चंद्रयान-3 और आदित्य-11 की सफलता को हासिल करने के बाद अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो ने गगनयान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अपनी लगातार मिलती सफलताओं से उत्साहित इसरो ने एक और इतिहास रच दिया है और गगनयान मिशन के लिए मानव रहित उड़ान के परीक्षण को भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। लॉन्चिंग में शुरुआती तकनीकी खराबी की दुरुस्त करने के बाद सुबह 10 बजे क्रू मॉड्यूल को इसरो के रॉकेट ने उड़ान भरी और क्रू मॉड्यूल के परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया। पहले तो सुबह 7 बजे से शुरू होने वाली परीक्षण उड़ान का समय बदला गया, फिर लॉन्चिंग से ठीक 5 सेकंड पहले रोक दिया गया। हालांकि इस दौरान सबकी सांसें थम सी गई थी। इसके बाद इसरो चीफ एस सोमनाथ ने बताया कि तकनीकी खामियों की वजह से इसे फिलहाल टाला जा रहा है। विकल्प पूरी तरीके से सुरक्षित है। ये तो हो गई पूरी बातें, यानी अभी तक के अपडेट की। अब आते हैं आखिर इस बात पर कि इसरो की ओर से या फिर सरकार की ओर से ये मिशन कितने करोड़ रुपए खर्च कर किया जा रहा है, क्योंकि हर भारतीय ये सवाल जरूर पूछता है कि सब तो ठीक है लेकिन खर्चा कितना है। गगनयान पर कुल खर्च की बात करें तो वो है 9,023 करोड़ रुपए। इसरो की वेबसाइट पर इसकी जानकारी पूरी मिल जाएगी आपको। इसकी संरचना की बात करेंगे तो वो जो है वो वेबसाइट पर जानकारी दी गई है। उसके मुताबिक लंबाई 34.954 मीटर, व्यास 2.1 मीटर, चरण यानी जो ले जाने वाला है कर्मी दल 4.05 मीटर, CES यानी बचाव कर्मी दल जो उन्हें बचाने के लिए या कर्मी जो जाते हैं उनको, उत्थापन द्रव्यमान है 44T यानी ये एक तरीके का बल है जो रॉकेट को ऊपर की तरफ चढ़ाई वाली उड़ान के समय। परीक्षण यान निष्क्रिय द्रव्यमान 70 है। बाकी जानकारी आपको इसरो की वेबसाइट पर मिल जाएगी। अब आते हैं कि आखिर इस योजना से क्या लाभ मिलेगा। दरअसल गगनयान परियोजना में 3 सदस्यों के चालक दल को 3 दिनों के मिशन के लिए 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजा जाना है और उन्हें भारतीय समुद्री जल में यानी समुद्र में उतारकर सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाकर मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन किया जाना है। इसका एक चरण आज आपने देखा है। 17 किलोमीटर तक कैसे यान ऊपर जाता है और फिर वापस 10 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में गिरता है। फिर नेवी की टीम जो पहले से इसके लिए प्रशिक्षित की गई होती है वो इसे सफलतापूर्वक बरामद कर इसरो को वापस करती है। आपको पहले से पता होगा कि नासा ने कई और एजेंसियों के साथ मिलकर कई सालों पहले ही अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया था जो आज भी सक्रिय है। यानी कभी कभी आसमान में आपको ध्रुव तारे के जैसे चमकता हुआ एक सितारा दिखता होगा। असल में वो सितारा नहीं बल्कि नासा का वही स्पेस सेंटर होता है। इसे नासा का ना कह के बल्कि आप ऐसे कह सकते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्पेस एजेंसी है। यानी इसमें जापान की अंतरिक्ष एजेंसी भी है, इसके अलावा यूरोपीय कंट्रीज की अंतरिक्ष एजेंसी हैं, फिर इसके बाद जो है वो रसिया और अमेरिका की, इन सबको मिलाकर एक अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है जो हमेशा जो है पृथ्वी के चक्कर काटती रहती है। और इससे क्या होता है, इससे वो धरती के अलावा अंतरिक्ष में होने वाली चीज़ों जैसे क्या परिवर्तन होता है, इसके अलावा सूर्य से जुड़े हुए रहस्यों, किसी और ग्रह से जुड़े हुए रहस्यों, इसके अलावा अगर पृथ्वी पर कोई संकट आने वाला है तो भी वो वहाँ से पता लगाते रहते हैं। इसी के जरिए आपको सारी जानकारी दी जाती है कि आखिर आने वाले समय में पृथ्वी पर क्या हो सकता है। यही मकसद है भारत का भी, और भारत की इसरो टीम इसीलिए लगातार लगी हुई है कि वो भी अपना एक स्पेस स्टेशन, एज लाइक आपने सुना होगा रेलवे स्टेशन और आप जाते भी होंगे खास तौर पर, इसके अलावा बस स्टॉप को भी जानते होंगे आप, तो ये एक स्टॉपेज होगा अंतरिक्ष में, यानी 400 किलोमीटर ऊपर जो पृथ्वी की सबसे निचली कक्षा है वहां पर इसे स्थापित किया जाएगा और ये पृथ्वी के चारों तरफ गोलाई में चक्कर काटती रहेगी। यानी कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं कि सूर्य का पृथ्वी जो है वो चक्कर लगाती है, ठीक इसी प्रकार से पृथ्वी के ये चक्कर लगाती रहेगी। यहीं से अब वैज्ञानिक जो है वो वहाँ पर जाते रहेंगे। जैसे इसके नाम में स्टेशन रखा गया है, ठीक उसी प्रकार से ये अंतरिक्ष स्टेशन होगा जो सूर्य से चार्ज हुआ करेगा और फिर पृथ्वी की गोलाई में परिक्रमा करता रहेगा। इसमें बैठे हुए वैज्ञानिक पृथ्वी से लिए बल्कि अंतरिक्ष की बखूबी जिस प्रकार से नासा की अंतरिक्ष एजेंसी काम करती है, ठीक उसी प्रकार से भारतीय इसरो की भी एजेंसी काम करती रहेगी, स्पेस स्टेशन काम करता रहेगा। फिलहाल आपको यह जानकारी कैसी लगी
वो कमेंट करके बताइएगा। और क्या इसके पहले भी आपको स्टेशन से जुड़ी हुई जानकारियाँ उपलब्ध थी, वो भी कमेंट करिएगा और बने रहिएगा वन इंडिया के साथ। नमस्कार।